आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका एक अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम हर एक से पवित्र आत्मा जी आप हम हर एक से वचन के द्वारा बातचीत कीजिए, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए। पवित्र आत्मा अपना पवित्र आत्मा सौंपना, सुनने वालों को भी देखने वाले तेरे आत्मा सौंप प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा हम हर एक से बातें कर मेरे खुदा, हमारे हृदय की पट्टी पे लिख दो आपके वचनों को मेरे पिता। और पिता परमेश्वर वचनों से हमसे बातें कर पिता, और आपकी गहरा आपकी लंबाई को हम जानने पाए पिता, और आपके वचनों के निमित्त चलने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपके हाथ में स्वतः प्रभु जी अपना आपको सब पुत्र पवित्र आत्मा आप मेरी मदद और सहायता कीजिए, आप मेरी मुख से होकर बोलिए। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम मांगते हैं, आमेन। मेरे अजीजों, में आशा करता आप खुश होंगे। और आज हम देखते हैं परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाया। जब हम पहले पद पढ़ते कि आदिम परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने सृष्टि की जब रचना किया उससे पहले पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान पड़ी हुई थी, और उसके ऊपर जल था और अंधेरा था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, वैसे वो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उस अंधेरों और उजालों को अलग अलग कर दिया। और जो उजाला उसको परमेश्वर ने दिन कहा, जो अंधेरा तो उसको परमेश्वर ने रात का नाम दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने सारी सृष्टि को परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया। जैसे हम देखते हैं समय को परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया, महीने साल, और आकाश में ज्योति देने के लिए सूर्य को बनाया, और चंद्रमा को रात को समय प्रभुता करने के लिए, और तारेगण परमेश्वर ने बनाया। और इस प्रकार परमेश्वर ने सारी सृष्टि को, जीव जंतु को बनाया, जल प्राणी को बनाया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को 6 दिन में रच दिया, और आदम को भी 6 दिन 6वें दिन बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि आपने परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचने के बाद जब सारे जीव जंतु को बना दिया, सारे जीव जंतु को आदम के पास लाया, उसका नाम रखे। और जब आदम ने नाम रखा सारे जीव जंतु का, और परमेश्वर ने देखा कि आदम जो अकेला उसके रहना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने उससे मेल करके देखा तो सारे जीव जंतु आदम से कहीं अलग ही था, क्योंकि आदम परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था आदम को। तो आदम के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको गहरी नींद में डाल दिया और उसके लिए एक सहायक बनाया। और जब सहायक बनाया परमेश्वर ने, तो उनको एक अधिकार दिया कि जो आदन की वाटिका बनाकर उनको वहाँ पर रख दिया, और कहा कि इस आदन की वाटिका में आप रक्षा करना, और चाहे जो आप फल खाना, लेकिन एक ही जो फल है बुरे भले जीवन का और बुरे भले का ज्ञान का जो वृक्ष है, उसके फल का बिना खाना। और परमेश्वर ने उनको वो अधिकार दे दिया। लेकिन आदम ने यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, हवा और आदम दोनों ने मिलकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जब शाप के अंदर अशुद्ध आत्मा घुसी और हवा को बहका दे कि जो फल जो परमेश्वर ने तुमको मना किया, वो अगर खाओगे तो तुम परमेश्वर से बढ़ के ज्ञानवान हो जाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, कहा। इस प्रकार से उन्होंने कहा, और जब उन्होंने देखा तो उस फल को खाया। जैसे हवा ने खाया और आदम को खिलाया, वैसे दोनों जो आत्मिक उनका जीवन था वो नष्ट हो गया, और वे अपने आप को छिपाने लगे और लंगोट बनाने लगे। तो क्या हुआ कि परमेश्वर जब समय सृष्टि को बनाए और आदम को जो रखवाली दिया, उस समय परमेश्वर शाम और भोर को परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था। वैसे परमेश्वर ने फिर से मिलने के लिए, और परमेश्वर को ये पता था कि आदम पाप में गिर गया है, लेकिन फिर भी हो गया कि पूछा कि आदम तू कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं डर के मारे में छुप गया था, मैं नंगा था, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आया। परमेश्वर ने कहा क्या जो मैंने तुम्हें अधिकार दिया तो आपने तोड़ दिया क्या? बोले कि हाँ, आपने जो मेरे लिए सहायक बना, उसी सहायक ने मुझे बहला फुसला कर वो खिला दिया, और हम दोनों आपकी आज्ञा को नहीं जान पाए, और हम आपसे दूर हो चुके हमें। और इस प्रकार से वो परमेश्वर से कहने लगे। परमेश्वर ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया है, और परमेश्वर ने उनको श्राप दिया है और इस वाटिका से निकाल दिया। और आज ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में निराश पने हैं, कहीं न कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं से और परमेश्वर के प्रेम से रहित है। और वह जानकर भी अनजाने बहुत सारे लोग संसार का जीवन जी रहे, उनके जीवन में अंधकार है।
उनके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा जाती है, लेकिन जब वो बुलाएंगे तभी उनके जीवन में कार्य करेगी। हर एक के पास परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजता है। जैसे अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, आज भी हर एक के जीवन में जीवन के ऊपर आत्मा मंडराता है, लेकिन जब वो पुकारते तभी उनके जीवन में वास करता है। यदि आप और मेरे जीवन में अगर प्रभु का डर है और भय है और उसके वचनों के निमित्त चलेंगे, तो आज हमें पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण करेगा, आज वो हमारे संचालन करेगा, आज हमें सिखाएगा, समझाएगा, हमारे जीवन को एक नई सृष्टि बनाएगा। क्योंकि हम मिट्टी है, परमेश्वर हमारा कुम्हार है, वो हमें फिर से बनाएगा। यदि हम उससे माफी मांगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, तो हमें फिर से वो परमेश्वर वो सामर्थ्य बलवंत बनाएगा, फिर से हमें बुद्धि और ज्ञान देगा, फिर से वो सामर्थ्य अभिषेक देगा। जो परमेश्वर ने आदम को जो अच्छा जीवन दिया, आत्मिक जीवन देता, वही अंत जीवन हमें फिर से परमेश्वर देगा, जब हम उसके वचनों के निमित्त चलते हैं, उसके आज्ञाकारी बनकर चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मन फिराने का मौका देता हूँ। क्योंकि जिस समय शैतान ने आदम से जो चाबी छीन लिया था, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर वापस वो चाबी हमें दिला दिया है। वो परमेश्वर ने कहा कि यह अधिकार तुम्हारा है। कहा यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक, स्वर्ग और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास है। कहा जो अधिकार मुझे दिया गया वो तुम्हें देता हूं। कहा यीशु मसीह ने। आज प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया, हमें डांटना है हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के जीवन में जो भी समस्या उसे डांटना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर हर समस्या को दूर करेगा और आपके लिए रास्ता निकालेगा। और आज आपके घर में एक एंजल जरूर आएगा और एक ज्योति आपके जीवन में जरूर चमकेगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले सुने उनके जीवन में इतना 100 गुना फल आए मेरे पिता। जैसा आपने एक सृष्टि की पिता परमेश्वर, नई सृष्टि किया, वैसे हर एक का जीवन आज से पिता एक नई सृष्टि बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता एक पवित्र आत्मा वास करने पाए, उनसे तो बातचीत कर मेरे खुदा, प्रार्थना वचनों में फिर से बढ़ा, आपके राज्य के लिए बढ़ा, अंत जीवन के वारिस बनने पाए मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से पिता इनके हर रास्ते से खोल जाए मेरे पिता परमेश्वर, इनके हर रास्ते खोल जाए मेरे पिता। ये प्रिय हर प्रकार की बीमारी से आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, अंत नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को तेरा आत्मा सौंपता मेरे खुदा, आप ना को तेरा आत्मा सौंपता प्रभु जी। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया, धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।